बिहार की सियासत में फिर से बड़ा खेल शुरू हो गया है। एक तरफ नीतीश कुमार का चालाक मास्टर स्ट्रोक, तो दूसरी तरफ लालू यादव को मिला राजनीतिक झटका। आखिर नीतीश क्या वाकई बीजेपी को छोड़कर नंबर 1 पार्टी बनने की तैयारी में है? और आरजेडी से इस्तीफा देने वाले नेता विजय कृष्ण का इस ड्रामे से क्या कनेक्शन है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, ये है हमरा बिहार और मैं हूं संदीप बिष्ट। बिहार की राजनीति इन दिनों सच में शतरंज के खेल में बदल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुराने अंदाज में एक और राजनीतिक चाल चलने की तैयारी में है। हाल ही में AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 3 विधायक पटना में नीतीश कुमार से मिले। इनमें सबसे चर्चित नाम है मोहम्मद मुर्शीद आलम, जिन्होंने मुख्यमंत्री को अपना राजनीतिक गुरु बता दिया। अब सवाल ये है, क्या AIMIM के ये विधायक JDU में शामिल होने वाले हैं? अगर ऐसा होता है तो तस्वीर बदल जाएगी। फिलहाल बिहार विधानसभा में बीजेपी के 89 और JDU के 85 विधायक हैं। अगर AIMIM के 3 विधायक JDU में आ जाते हैं तो JDU की संख्या बढ़कर 88 हो जाएगी। और अगर सभी 5 विधायक आ गए तो JDU के पास 90 सीटें होंगी। मतलब JDU बनेगी विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी से भी बड़ी। इस चाल से नीतीश कुमार न सिर्फ अपने गठबंधन में ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे, बल्कि स्पीकर की कुर्सी बीजेपी के पास होने के बाद भी सरकार पर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। AIMIM की टूट कोई नई बात नहीं है। 2020 के चुनाव के बाद ओवैसी की पार्टी को पहले भी ऐसे झटके लग चुके हैं। तब 5 में से 4 विधायक RJD में शामिल हो गए थे। अब एक बार फिर वही कहानी दोहराई जाती दिख रही है। यानी बिहार की राजनीति में AIMIM का अस्तित्व दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है और नीतीश कुमार इस मौके का इस्तेमाल अपने राजनीतिक वजन को बढ़ाने में कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ RJD में हलचल, जबकि नीतीश के इस कदम से बीजेपी सतर्क दिख रही है। दूसरी ओर लालू यादव की पार्टी RJD को भी बड़ा झटका लगा है। RJD के वरिष्ठ नेता और कभी नीतीश को चुनाव हराने वाले पूर्व सांसद विजय कृष्ण ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लालू यादव को सीधे पत्र लिखकर कहा है वे अब पूरी तरह राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। विजय कृष्ण वही नेता हैं जिन्होंने सन 2004 में बाढ़ लोकसभा सीट से नीतीश कुमार को 37,000 से ज्यादा वोटों से हराकर सबको चौंका दिया था। लंबे वक्त तक वे समाजवादी धारा और लालू यादव के करीबी माने जाते रहे। उनकी राजनीतिक यात्रा भी उतार चढ़ाव से भरी रही। RJD से JDU, फिर दोबारा RJD और अब राजनीति से विदाई। उनके जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि RJD की अंदरूनी स्थिति ठीक नहीं है, खासकर बिहार विधानसभा में हार और गुटबाजी के बाद। अब सवाल साफ है, अगर JDU विधायकों की ताकत बढ़ाती है और RJD में वरिष्ठ नेता बाहर निकलते हैं तो इसका सीधा असर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा संतुलन और टाइमिंग पर आधारित रही है। वो गठबंधन की राजनीति में ऐसा संतुलन बनाते हैं कि कोई भी साथी दल उन्हें हल्के में नहीं ले सकता, और इस बार भी वही होता दिख रहा है। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की राजनीति में किंग मेकर नहीं बल्कि किंग की भूमिका निभाने जा रहे हैं? क्या JDU बीजेपी से आगे निकल जाएगी? और क्या RJD का यह झटका आने वाले चुनावों में और भारी साबित होगा? आपका क्या मानना है? नीतीश की ये चाल मास्टर स्ट्रोक है या सिर्फ राजनीति का एक और खेल? कमेंट में बताइए। और अगर आप भी बिहार की सियासत की हर हलचल सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल हमरा बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।